बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला है। करामत नज़ीर भंडारी साहब, अनवार अख्तर एडवोकेट साहब और चौधरी शफात साहब हमारे पैनल में शामिल हैं। और आज के अदलिया और हुकूमत के मौजू के हवाले से जो सवालात हैं वो हम शुरू करते हैं। जी, आपका क्या सवाल है? सारी दुनिया में जो जुडिशल आर्डर अनाउंस होते हैं उस पे एक्शन होता है, उस पे अमल होता है। सबसे जो ताकतवर दुनिया का शख्स है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, लेकिन वो भी अपनी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने बेबस होता है। तो क्या, मेरा अनवार साहब से ये क्वेश्चन है कि क्या हम ये देखते हैं मुस्तक़बिल करीब में कि ये जो मुहाजरा ही है ये किस तरफ हमें ले जाएगी, और हम आया वाकया ही जो रूल ऑफ़ लॉ है उसको हम प्रैक्टिकली हम देख सकेंगे, और जब रूल ऑफ़ लॉ देखेंगे तो फिर बाहर से लूटी हुई दौलत भी पाकिस्तान आएगी। जी, बहुत कहीं एक शुक्रिया। और सज्जाद अली शाह इंसिडेंट तो नहीं होने जा रहा? देखें जी, ये जो अदलिया का और ये कुछ पर्सनैलिटीज़ का जो है ना, जो एक हमारे सामने जो एक नज़र आ रहा है, उसका मंतकी नतीजा क्या होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि बड़ा नेचुरल सा होगा, क्योंकि अब सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एट पार हैं, बराबर हैं। किसी के पास कुल्हाड़ा नहीं है, यानी कोई पीसीओ लगाने वाला नहीं बैठा हुआ। अगर कोई एमरजेंसी लगाने वाला बैठा है तो उसको मुअत्तल करने वाले भी बैठे। अच्छा, कोई जो है वो 9 मार्च की तारीख़ को दोहराने वाला नहीं बैठा। 9 मार्च की तारीख़ अगर दोहराई गई थी तो वहाँ पर आप देख लें 20 मार्च को चीफ़ जस्टिस साहब बहाल हुए थे, एक जुडिशल ऑर्डर हुआ, बैकिंग पे कौम थी। 3 नवंबर का अगर किसी ने कोई इकदाम किया था पीसीओ का, एमरजेंसी का, तो उसके ख़िलाफ़ आप देख लें कि पूरी कौम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई थी। और 16 मार्च का वाक़या हुआ और यही अदलिया जो है वो रिस्टोर हुई। उसके बाद आप देखें कि एनआरओ का जब इशू आया सामने, तो एनआरओ के हवाले से अदलिया ने बड़ा नेचुरल आर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि जी ये हम पार्लियामेंट को देते हैं, पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला करे। 120 दिन दे दिए उन्हें। 31 जुलाई को ये जजमेंट हुआ और 120 दिन में पार्लियामेंट ने उस एनआरओ को जो है हाथ भी नहीं लगाया। और ये पार्लियामेंट की बड़ी शान है। जब पार्लियामेंट को आप देखेंगे ना, उसके मेंबरों के ज़रिए, तो पार्लियामेंट जो है ना बड़ी शान के साथ आपको एक वकार में नजर आएगी। अल्टीमेटली अगर पार्लियामेंट को देखेंगे उनके पार्टी सरबराहों के ज़रिए, तो फिर वो यरगमाल नजर आएगी। बात ये है, देखिए ये बात सुन रहे हैं हम, मीडिया में भी आती है और प्रिंट मीडिया में भी, कि जी तसादम होगा। भाई क्यों होगा? आप किताब खोलें, इससे पहले हुआ था वो तो आप जानबूझ के मैं बाहर निकल के जाके अदली से टकरा जाऊं, तो वो तो फिर मेरी बेवकूफ़ी है ना। आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है, आर्टिकल 189, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज़, जुडिशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशल, एडमिनिस्ट्रेटर, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस, तहसीलदार, थानेदार, एंड यू नेम इट। अब जब आइन एक बात पे क्लियर है, वज़ीर आज़म हलफ उठाता है कि आइन पे ऊपर कि मैं इस आइन की पैरवी करूँगा, इसको आप होल्ड करूँगा और डिफेंड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सदर साहब ने हलफ उठाया इसी आइन पे, इसी आइन में 189 है। अब जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जी कंटेम्प्ट होगी। अब मसला क्या है, ये बात तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका महकमा है वही जाने। मैंने वकालत में 47-48 साल गुजारे हैं, उसमें 10-12 साल जुडिशरी के भी हैं। आज मुझे कहें कि जी ये टैंक ले जाएं, 200 आदमी ले जाएं, वाघा बॉर्डर डिफेंड करें, तो नौज़ बिल्ला मैं क्या करूँगा? अपने आप को भी मारूँगा, वो 200 भी कुर्बान करके वापस आ जाऊँगा दांत निकाल के, अगर ज़िंदा रहा। ये एक पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है कि वो जज की शिनाख्त करें कि ये अच्छा है। ये चीफ़ जस्टिस जानता है कि ये वकील तैयार होके आता है कि नहीं, ये वकील की रेपुटेशन कैसी है, इसकी किरदार कैसा है, इसका मुंशी इसके साथ खुश है कि नहीं, इंटेग्रिटी वाइज, नॉलेज वाइज। और वो अपने दोस्तों से पूछता है, यार हम हाई कोर्ट में थे, हम बताते थे कि हाँ जी ये सिविल का अच्छा है, ये फौजदारी अच्छा है, इसको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। अब ये इन्होंने खामखा एक चोर दरवाज़ा, अगर मैं कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करूं, ढूंढने की कोशिश की है कि किसी तरह हमारे 1-2 आदमी ज़रूर घुस जाए। और ये हमेशा होता है, फ़ौजी हुक्मरान हो वो भी यही करेगा कि मेरे 2-4 घुस जाएं, सियासी आदमी आएँ वो भी यही है। अब खुदा जाने क्या खौफ है इनको कि ये शायद अगर हमारे काबू ना आए तो हमारे
पेट नंगे होंगे, गंद कौम देखेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। छोए शफात साहब, अभी बार बार बात हो रही है, अनवार अख्तर साहब ने भी की और भंडारी साहब ने भी की, कि पब्लिक का काम है कि ये काम करे, पब्लिक का काम है कि वो अदलिया की सपोर्ट पे खड़ी हो जाए। अदलिया की सपोर्ट पे जब खड़ी हुई थी तो कुछ जमातों को जाना पड़ा था, एक हुकूमत स्टेक पे आ गई थी। क्या ये ट्रेंड रहना चाहिए? अदलिया को एक पॉलिटिकल एक्टर के तौर पर हमारी सियासी मैदान में क्या रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पॉलिटिक्स से तो दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो ज़ाहिर बात है दूसरा टेक ओवर करता है। अगर अब उनके फ़ैसले नहीं माने जा रहे, जिस तरह भंडारी साहब ने कहा कि पब्लिक को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। पब्लिक आजकल जमहूरियत है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ में बैठे हैं, वो तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जो भी वहीं से सारा कुछ हो रहा है, वहीं से मिनिस्टर वहाँ पे तरमीम भी तो इसी असेंबली ने बनाई थी ना, मुत्तफिका तौर पे बनाई थी। वो तो बनाई ना, लेकिन वहीं पे सारा कुछ हो रहा है, वहीं पे बातें कुछ करके जाते हैं और वही लॉ मिनिस्टर जाके बातें कुछ करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पब्लिक तो फिर उसी तरह ही है जिस तरह पहले वकला साहबान और जनरल पब्लिक बाहर निकली थी, वो तो उसी सूरत में होगी वही बात जब वो तसादम वाली बात आएगी। और मैं तो समझता हूँ जो इतने देर से तरीक़ाकार चल रहा है ये सिस्टम, मेरे ख्याल में जो बार बार फेल होता है, बार बार एक ही तरीके पर बात आती है। लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मैं दे के अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। क्या ये नहीं है कि उसी तरीका, जो वो खूबसूरत तरीका आसमानी सहीफ़े पे जो उतरा था पाकिस्तान के अंदर, उस तरीके से जस्टिस इफ्तिखार साहब को मुंतखब किया गया? क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो एक जमात को टारगेट किए हुए हैं? क्या आपने एक चीफ़ जस्टिस की तरफ इशारा किया, क्या उनके बारे में ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो एक मखसूस जमात को सपोर्ट करते हैं? क्या हमारे अदलिया में तमाम जजेस के ऊपर, बहुत से जजेस के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या वकला के एक बहुत बड़े ग्रोह पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी पर के कहने पर चलते हैं? बात मैं, अगर ये इतना ही साफ तरीका था तो फिर उसमें ये इल्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए थे। मैं यही चाहता हूँ ना कि ये तरीका इस तरह का है कि कोई काउंसलर है वो भी जज बन गया। मैं अगर एक पार्टी का हूँ तो मैं क्वालिफाई करता हूँ, बन सकता हूँ जज, लेकिन मेरे पे पाबंदी होनी चाहिए कि जो बंदा पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है वो जज ना बन। इसका मतलब है मौजूदा जो तरीकाकार है जिसकी आज डिफेंस किया जा रहा है, वो तरीका को इतना मुनासिब तरीका बिल्कुल उसमें मैं बन सकता हूँ, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, उसमें मैं बन सकता हूँ। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन वाली बात है। अदलिया टेलीविज़न पर अनवार अख्तर साहब, एक शख्स ने, सियासतदान ने किताब लहरा लहरा के एक चीफ़ जस्टिस के बारे में कहा। मौजूदा चीफ़ जस्टिस के बारे में कम अज़ कम लाहौर में एक मुजाहरे का मैं ख़ुद गवाह हूँ जहाँ पर इनका नाम कतबे पर लिखा हुआ था। क्या मौजूदा निज़ाम जिसके ज़रिए हमने जज मुंतखब किए थे, जिसको हम डिफेंड करने जा रहे हैं, क्या उसमें हमने ये जज मुंतखब किए हैं कि जिनके ऊपर पॉलिटिकल बारगेनिंग का इल्ज़ाम लग रहा है? देखें, बात ये है, अगर सिस्टम को डीरेल करेंगे ना तो फिर इतनी बड़ी खिचड़ी पड़े पकेगी कि उसमें से हक जो है वो गुम हो जाएगा। सिस्टम यही है, खिचड़ी, पेंडोरा बॉक्स, देखें बात खिद्दू ना फरोलिए, ये इस तरह के अल्फाज हैं जहाँ पर दलाइल खत्म हो नहीं, जाते हैं। बड़ा अगले सादी सवाल सी की बात तरफ है। चलते हैं। मैं ज़रा जी, एक बात कि करूँ, आप अदलिया के हवाले से जब बात करें तो उसमें आप एग्जेक्टिव की भी तो बात करें ना कि वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कौन नहीं कर रहे जजमेंट्स को, 18वीं तरमीम कौन लेकर आए। पार्लिमानी पार्टी जो है उसका हेड होना चाहिए था वहाँ पर सरबराह जो पहले था, अब पार्टी हेड को सरबराह बना दिया 18वीं तरमीम ने। करप्शन की सारी शिकें जो हैं 18वीं तरमीम में से निकाल दी हैं, तो उनका कंडक्ट आप देख लें। चलिए, और अभी अदलिया जो तो हम है मौजू है हमारा उसको अदलिया, क्लच में अदलिया के लेने के हवाले लिए से। क्या मैं कर एक रहे हैं। मिनट जी 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 चौर साहब, मेरे सिर्फ ये बड़े सीनियर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वगैरह भी, मैं ये चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं जी, इनके अगर कोई एक ख्वाब सोचता है कि जी मैं हाई कोर्ट का जज बनता हूँ, हाँ, और बहुत पढ़ता है, बड़ी डिग्रीज वगैरह ले लेता है, सारा कुछ कर लेता है, इसके पास तो कोई चांस नहीं है बनने का। जब तक इसके पास वो तलक़ात नहीं बनाएगा और बहुत भी अच्छा पढ़ जाएगा तो फिर वो अच्छा लॉयर बनेगा। वो कहेगा, और अक्सर होता है जो अच्छे लॉयर होते हैं वो कई दफ़ा उनको ऑफ़र भी की जाती है तो वो कहते हैं नहीं जी हमने जज नहीं बनना।